बारिशों से बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल, सूबे में इमरजेंसी नाफिज, सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारे मजीद एक हफ्ते के लिए बंद। बारिशों से हादसात में 3 अफराद जम बहक। तूफानी बारिशों से गवादर में तबाही, पाक फौज का गवादर में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। हुकूमत ने गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के रात में यालाबारी, डीसी सेंट्रल ऑफिस के बाहर कई फीट पानी जमा हो गया। नाजिमाबाद, 5 स्टार चौरंगी, एरिया चौरंगी के एतराफी सड़कों पर भी बारिश का पानी जमा हो गया। शहर भर में रेन इमरजेंसी नाफिज। और नामजद वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज अहमद बुगटी की मौलाना अब्दुल वासी की रिहाइश का अमल। सूबे की सियासी और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बलूचिस्तान की तरक्की और अवामी बहबूद के लिए मिलकर काम करेंगे, मीर सरफराज अहमद बुगटी। मैं सरदार याद सादिक सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। नून लीग के अयाज सादिक तीसरी बार स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब, 199 वोट लेकर कामयाब करार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर ने 91 वोट हासिल किए। स्पीकर के इंतखाब के लिए 291 वोट डाले गए, 1 वोट मुस्तरद हुआ। लीगी अरकान की अयाज सादिक को मुबारकबादें, डेस्क बजाकर खुशी का इजहार, नारे लगाए। अयाज सादिक ने आमिर डोगर और दीगर पीटीआई रहनुमाओं की नशिस्तों पर जाकर उनसे मुसाफा किया। अयाज सादिक ने स्पीकर के ओहदे का हलफ उठा लिया। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने 197 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनैद अकबर ने 92 वोट हासिल किए। नौ मुंतखब डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने ओहदे का हलफ उठा लिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने गुलाम मुस्तफ़ा से हलफ लिया। JUIFA और BNP का स्पीकर के इंतखाब का बॉयकॉट। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ऐवान में शोर शराबा, एहतजाज, नारेबाजी। इजलास के एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर के डाइस के सामने नारेबाजी। कौमी असम्बली के मजीद 2 अरकान मुनीबा इकबाल और शहजादा गुस्तासफ ने हलफ उठा लिया। मेरी हुकूमती और अपोजिशन के बेंचों से गुजारिश है, इख्तलाफ ज़रूर करें क्योंकि इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन इख्तलाफ ज़ातियात के बजाय इस्लाहात और मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए करें। आज हमारे मुल्क की सियासत में जो तलखियाँ आ गई हैं, पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह। मैं लिहाजा मेरी ख्वाहिश और कोशिश होगी कि आप सब के ताउन के साथ हम कोई नेशनल कंसेंसस बिल्ड करें। नौ मुंतखब स्पीकर अयाज सादिक ने अपने खिताब में कहा कि हुकूमती और अपोजिशन बेंचों से गुजारिश है कि इख्तलाफात ज़ातियात की बजाय सियासत तक रखें। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। हुकूमत और अपोजिशन को साथ बिठाना मेरी जिम्मेदारी होगी। नौ मुंतखब डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने कौमी असम्बली से इजलास से खिताब करते हुए कहा, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी का शुक्रगुजार हूँ। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे पाकिस्तान को यकीन दिलाता हूँ कि आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। अगर फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा आता तो मेरे वोट 225 होते। ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन थी, ये सिलेक्शन ऑक्शन के जरिए की गई। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा वोट डालने वालों के मैंडेट का ना एहतराम किया गया ना लिहाज। अगर यही ड्रामा करना था तो कौम का 50 अरब रुपए ज़ाया करने की क्या ज़रूरत थी। हमें जीती हुई सीटों का मैंडेट वापस किया जाए। कल का सेशन इफ्तिताही सेशन नहीं था, ताज़ियती सेशन था। मुझ समेत पीटीआई का कोई मेंबर ऐसा नहीं जिस पर 10 मुकदमा दर्ज न हो। बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुनसिफ भी। किसे वकील करें, किससे मुनसफी चाहें। निसार मैं तेरी गलियों पे है वतन कि जहां चली है रस्म कोई ना सर उठा के चले। निसार मैं तेरी गलियों पे है वतन कि जहां चली है रस्म कोई ना सर उठा के चले। कोई जो चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्मो जान बचा के चले। बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी और मुनसफ भी खुद। बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी और मुनसफ भी खुद। किसे वकील करें, किससे मुनसफी चाहें।
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जुनैद अकबर ने गुलाम मुस्तफा शाह को डिप्टी स्पीकर बनने पर मुबारकबाद दी। कहा, एक साजिश के तहत बानी पीटीआई की हुकूमत को खत्म किया गया। रियासत ने जो जुल्म हो सका किया, लेकिन इस रियासत का अभी तक दिल नहीं भरा। एहसन इकबाल ने कहा, ये अपनी हमाकतों को हम पर थोपना चाहते हैं। किसका लीडर कहता था कि मैं एजेंसियों के जरिए अपना कोरम पूरा करता हूँ? किसका लीडर कहता था कि मैंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ अपने हाथ से तोड़ दी? अगर आप मुस्बत अपोजिशन बनेंगे तो हम आपको अपने सर पर बिठाएंगे, हम मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। MQM रहनुमा फारूक सत्तार बोले कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मुल्क की दो बड़ी जमातें हैं। दोनों जमातों ने मुल्क की जिम्मेदारी संभाली है। हम शदीद मौशी बहरान से गुजर रहे हैं। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी इंतहा पर है। मेरा लीडर आज जेली FIR में जेल में डाला गया है। मैं यहाँ पे मुतालबा करता हूँ, फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए और जल्द से जल्द उसको रिहा किया जाए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए। आईनी तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी में नाकाम हुए हैं। मैं यहाँ पे डिमांड करता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस से मुतालबा करता हूँ कि आप एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बनाएं और उसके अंदर हमारी आवाम को इंसाफ दें। आप 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी कराएं। हम उसके लिए हाजिर हैं, बार बार डिमांड कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला मुंतखब 90 वोट लेकर कामयाब। मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार डॉक्टर इबादुल्ला खान 16 वोट हासिल कर सके। अली अमीन गंडापुर के वजीर आला मुंतखब होने पर अरकान की नारेबाजी। नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी पीटीआई को फौरी रिहा करने का मुतालबा। अपने खिताब में कहा कि आज़ाद हैसियत से वज़ीर आला मुंतखब होना दुख की बात है। बानी पीटीआई जाली मुकदमात में जेल में है। हम किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं चाहते। निज़ाम नहीं बदलेंगे तो कल अवाम हमारा गिरेबान पकड़ेंगे। कौम को मालूम हो गया कि सिलेक्टेड कौन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें। मेरे खिलाफ 9 मई के वाक़यात का कोई सबूत है तो पेश करें। जिस FIR में सबूत नहीं वो 1 हफ्ते के अंदर ख़त्म करें। वज़ीर आला KP ने तमाम अरकान से करप्शन ना करने का हलफ भी लिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा के 9 मुंतखब वज़ीर आला की हलफ बर्दारी कल 3 बजे गवर्नर हाउस में होगी। सरफराज भुगटी बिला मुकाबला वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब। वज़ीर आला बलूचिस्तान के इंतखाब के लिए सरफराज भुगटी के अलावा किसी और उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए असम्बली का इजलास कल होगा। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकज़ई ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सरफराज भुगटी बिला मुकाबला वज़ीर आला मुंतखब हो गए। 9 मुंतखब वज़ीर आला सरफराज भुगटी को स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और अरकान असम्बली ने मुबारकबाद दी। सरफराज भुगटी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि करप्शन का खात्मा और अमन व अमान का क़याम सबसे बड़ा चैलेंज होगा। दोस्तों और इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर काम करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेड से ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो रैंडम चेकिंग करेंगे। मैं खुद भी जाऊंगी, मैं सरप्राइज विजिट्स करूंगी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के, जहां जहां मैं जा सकूंगी आपको बताए बगैर मैं आऊंगी। 1 महीने में मुझे पूरे पंजाब की सफाई चाहिए, चाहे वो रूरल एरियाज हों या वो अर्बन सेंटर्स हों। कोई सड़क ऐसी ना रहे, कोई मोहल्ला ऐसा ना रहे, कोई गली ऐसी ना रहे, कोई गांव ऐसा ना रहे, कोई ग्राउंड ऐसी ना रहे जहां की सफाई ना हो। रमज़ान पैकेज मुस्तहिक लोगों में तकसीम किया जाएगा। जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट दिया उनको भी रमज़ान पैकेज जाना चाहिए। रमज़ान पैकेज में दिए गए सामान की अच्छी तरह से चेकिंग होगी। अगर किसी जगह बेसन या किसी चीज़ में मसला नज़र आता है तो उसे चेक किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का रमज़ान पैकेज के हवाले से खुसूसी इजलास से खिताब। मेरिट और शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला ने लाहौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एजुकेशन सिटी बनाने का भी ऐलान कर दिया। लाहौर को साफ़ बनाने के लिए वाज़ेह हिदायत दी। कहा, मुझे लाहौर गंदगी से बिल्कुल साफ़ सुथरा चाहिए। किसी भी जगह कूड़ा करकट नज़र ना आए। कोई मोहल्ला ऐसा नज़र नहीं आना चाहिए जहां गंदा पानी खड़ा हो। खुद जाकर लाहौर की गली गली, मोहल्ला मोहल्ला चेक करने का ऐलान।
कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। नवाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत के वोट की दरख्वास्त और फजल रहमान को हुकूमत में शमूलियत की दावत दी। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की 1-to-1 मुलाकात हुई। अल्लाह पाक बेहतरी करेगा, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू में मुस्बत बातें हुई। दोनों रहनुमा बाहर आए तो दोनों खुश नजर आए। मुलाकात में पेशरफ्त हुई है। हमारा मौक़िफ़ कायम है, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। हमने बड़ा फैसला कर लिया, हम इस फैसले को बदलने का इख्तियार नहीं रखते। मरकजी जनरल कौंसिल के इजलास में फैसलों की तौसीक ली जाएगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की स्पीकर के वोट के लिए कौमी असम्बली आमद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो भी ऐवान में पहुंचे। इतनी कमज़ोर हुकूमत बन रही है, सवाल अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। शहबाज शरीफ का जवाब। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इंतखाब 3 मार्च को होगा। नून लीग के शहबाज शरीफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब के दरमियान मुकाबला। कागजात नामजदगी कल तक जमा कराए जा सकेंगे। स्पीकर का इलेक्शन नामुकम्मल, आपका डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन नामुकम्मल, आपका प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नामुकम्मल। ये हाउस हम लोग कैसे चला सकते हैं जनाब स्पीकर? ये कोई अपनी मनमानी तो नहीं है, ये कोई आरओ की मर्जी तो नहीं है। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग इंसाफ चाहते हैं। हमारी तहरीक का नाम ही तहरीक इंसाफ है। उनको आपने अंदर किया हुआ है। आपने हमारे सिरों के ताज हमारे वर्कर्स को, उनको आपने इन्फोर्स डिसअपीयर किया हुआ है और यहाँ पे आके जेली मेंटेन करने के लिए राज है। अवामी मैंडेट पर डाका डालने वालों को बाहर निकालें। उमर अयूब का मुतालबा। असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि घुस बैठिए, कैसे स्पीकर के इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं? हाउस मुकम्मल नहीं, हमारी खवातीन की सीटें मुकम्मल नहीं, तो कैसे स्पीकर के इलेक्शन हो सकते हैं? स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने अपनी रूलिंग में कहा कि आप इलेक्शन कमीशन और अदालत में जाएं। इलेक्शन कमीशन ने जो मेंबर नोटिफाई कर दिए वो इस ऐवान के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं। मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन में है। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि हमारी खवातीन अरकान असेंबली में नहीं हैं। हाउस में 30 मेंबरान की कमी है। इनकी फैमिली मेंबर्स और बच्चे भी ये नहीं मानते कि ये इलेक्शन जीते हुए हैं। लीगी रहनुमा राना तनवीर ने कहा कि 2018 का इलेक्शन तारीख का धांधली ज़दा इलेक्शन था। ये सब 2018 की पैदावार हैं। ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं जिन्होंने माजी में नवाज शरीफ के टिकट पर इलेक्शन लड़े। देखिए 18 का इलेक्शन तारीख का बदतरीन धांधली ज़दा इलेक्शन था। उस वक्त इलेक्शन में आपको पता प्री पोल जो हुआ वो भी इनके सामने है। ये जो उतने खड़े ना इनमें आधे वो थे जो लाए गए, उनमें शामिल किए गए और इनमें मेजॉरिटी मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्ट हुई थी उस वक्त। हमारा किसी शख्स में कोई ऐसी बात नहीं, जरूर ऐसे कुछ होते हैं, ऐसे कुछ जो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हमारा बातचीत हुए हैं कि हम में से कहाँ हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग होंगे, कहाँ नून लीग के लोग होंगे। इस पे जिन एरियाज पे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बात किए हैं वहाँ ऑब्वियसली सिर्फ या नून लीग होगा या पीपल्स पार्टी होगा। लेकिन जो हमारे जिन जगहों पे हमने बात नहीं की या जहाँ हमने नून लीग के साथ कोई कुछ तय नहीं किया तो वहाँ अकोमोडेट हो जाएगी। जिन ओहदों के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोई बात तय नहीं हुई, मुझे उम्मीद है कि वहाँ MQM को मौका मिलेगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का गवर्नर सिंध के हवाले से होने वाले सवाल का जवाब। कहा, हमारी किसी एक शख्स से मुतालिक कोई ऐसी बात नहीं हुई। नून लीग से हमारी बातचीत फाइनल हुई है कि कहाँ कहाँ गवर्नर्स फाइनल होंगे।
सदर पाकिस्तान का इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाबात के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। सदारती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 2 मार्च दिन 12 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। सदारती इंतखाबात के लिए स्क्रूटनी 4 मार्च सुबह 10 बजे होगी। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 5 मार्च दिन 12 बजे तक वापस ले सकते हैं। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 5 मार्च दिन 1 बजे शाया की जाएगी। इलेक्शन कमीशन दूसरी तरफ सदारती इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली हॉल के इस्तेमाल की करारदाद कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर। करारदाद पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने पेश की। सेनेट के ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग 14 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की 6 खाली जनरल नशस्तों का इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 3 मार्च तक जमा कराए जा सकते हैं। स्क्रूटनी 5 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन पोलिंग 14 मार्च को सुबह 9 से शाम 4 तक करेगा। यूसुफ रजा गिलानी, गफूर हैदरी, निसार खोड़ो, जाम मेहताब डहर, सरफराज बुगटी और प्रिंस उमर अहमद जई के रुकन असम्बली मुंतखब होने के बाइस नशस्तें खाली हुई थीं।